हेलो एवरीवन, इट्स मी बल्लू खान, यू वॉचिंग हॉरर सफर विद बल्लू। तो गाइस मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और सुपर नेचुरल स्टोरी जो कि एक मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है। इस कहानी में आपको भूत देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा दावा है कि आप अंदर तक डर जाओगे, क्योंकि इस कहानी में जो भी अभी आप सुनने वाले हो वो बहुत ही भयानक है। क्योंकि कैसे हम मौत के मुंह से बचकर आए ये सिर्फ हम ही जानते हैं। उस टाइम पर हम घर में 8 लोग थे, मम्मी पापा और 4 भाई 2 बहन। ये गाइस एक हमारा परिवार था। उस टाइम पर 8 लोगों का हमारा परिवार था। पापा जी अपनी शॉप पर गए हुए थे और घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, तो मम्मी जी घर के सारे काम काज में लगी हुई थी। तो इसी के चलते मम्मी को बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो भैंसों के लिए जाके चारा ले आए। हमारी मम्मी ने हमारे बड़े भाई से बोला कि आज भैंसों के लिए चारा तू जाके लिया। तो हमारे बड़े भाई जैसे ही चारा लेने के लिए जाते हैं भैंसा बुग्गी से, हम लोग भी उनके साथ चल देते हैं। 6 बहन भाई सब के सब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। हमारे चाचा का लड़का और एक लड़की भी आ जाते हैं। कुल मिलाकर हम 8 लोग उस भैंसा बुग्गी में बैठ जाते हैं। ऐसे ही हम खेत के पास पहुंचते हैं, हम गाड़ी से उतरते हैं। हमारे बड़े भाई की और मेरी नजर पड़ती है एक साइड वाले खेत की तरफ जिसमें गन्ना बुबा हुआ था, जिसको ईख बोलते हैं। बड़ी बड़ी ईख उसमें बोई हुई थी। तो जैसे ही हमारी उधर कोई तरफ नजर पड़ती है तो वहां हमको 4 लोग दिखाई देते हैं, जो कि मुंह पर नकाब पहने हुए थे और काले कलर के कपड़ों में थे, जिनके हाथ में कुछ बंदूक वगैरह थी। उन्हें देखकर हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और हमारे बड़े भाई मुझसे बोलते हैं थोड़ा साइड में देखो, वहां पे मैंने 4 लोग देखे हैं। तो गाइस जैसे ही हमारी इन 4 लोगों पर नजर पड़ती है वो लोग भी हमको देख लेते हैं और वो हमको देखकर एक ईख में छुप जाते हैं। हमने जैसे ही उनको देखा हमने तुरंत सबसे बोला कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। उन लोगों ने भी बैठने में देरी नहीं की। जैसे ही हमने भैंसा बुग्गी में बैठे, हमारे भाई ने उसके एक संटक लगाया। संटक मारते ही भैंसा जो है भागने लगा। भागते भागते हमको सीधा जाना था, लेकिन वो दाएं तरफ मुड़ गया। दाएं तरफ दूसरा गांव था, लेकिन वो उसी तरफ मुड़ गया। उस तरफ जाते ही जो 4 लोग ईख में घुसे हुए थे वो भी ईख के सहारे सहारे उसी रोड पर आ जाते हैं जिस साइड को हमारा भैंसा चला गया था। बिल्कुल हमारे पास में ही आ चुके थे। हमको जाना था सीधा, लेकिन हमारा भैंसा जो है वो इधर मुड़ जाता है। जैसे ही वो इधर मुड़ता है हमसे बैलेंस नहीं बन पाता और हमारे जो भाई हैं वो गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और उनकी एक टांग पर उसका टायर चढ़ जाता है। उनको हालांकि चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। उन्हीं के हाथ में उसी का रस्सा था, इसलिए उनके हाथ से रस्सा भी छूट जाता है। और जो हमारे साथ बैठे हुए बच्चे थे, यानी कि जो हमारे भाई बहन थे, वो एज में काफी छोटे छोटे थे। वो इस चीज को देख के रोने लगते हैं। जैसे ही भाई नीचे गिरे वो सब चीख मारते हैं और रोने लगते हैं। जैसे ही वो रोते हैं भैंसा और तेज भागने लगता है। फिर मैं गाड़ी से नीचे कूदता हूँ, मेरा पैर स्लिप हो जाता है और मेरे पैर में मोच आ जाती है। हम 2 लोग घायल हो चुके थे लगभग। भाई के तो ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरा एक पैर स्प्रेन हो चुका था, उसमें मोच आ चुकी थी। मैं भी नीचे गिर जाता हूँ और मेरे भाई भी नीचे चले जाते हैं, लेकिन भैंसा हमारे काबू में नहीं आता। तभी उधर की तरफ से एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली आते हैं जिसमें लगभग 10 से 15 लोग थे। और जिस रास्ते पे वो भैंसा मुड़ा था उस रास्ते पे सिर्फ इतना ही स्पेस था कि एक टाइम में या तो उससे भैंसा बुग्गी गुजर सकती थी या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर सकती थी। इसलिए वो दोनों रुक जाते हैं। भैंसा भी उसको देखकर रुक जाता है। फिर जैसे ही भैंसा रुकता है हम दोनों लोग खड़े होते हैं और भैंसा बुग्गी को अपनी तरफ टर्न मार देते हैं। लेकिन हमने जैसे ही बुग्गी पर बैठते हैं हमने पीछे मुड़ के देखा, वो ट्रैक्टर वहां से गायब हो चुका था। हमको पता नहीं वो कौन था, क्या था, कब आया कब गया, उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन एक चीज है, उस ट्रैक्टर ट्रॉली को देखकर, उसकी भीड़ को देखकर वो जो 4 लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं। और यही अच्छा मौका था हमको जान बचाने का। हम भी वहां से अपने भैंसा बुग्गी उठाकर घर आ जाते हैं। हमने ये घटना घर जाकर सबको बताई तो हमारे पापा उस टाइम पर घर पे आ चुके थे। उन्होंने बोला कि आज से तुम लोग खेत की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि जहां पर हमारा खेत था वो बहुत सुनसान एरिया था। वहां पर बहुत ही कम लोग जाया करते थे और गर्मी का टाइम था, दोपहर में तो बहुत कम लोग निकलते थे, इसलिए वहां पर कोई आता जाता नहीं था। क्योंकि वहां पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती थी और ज्यादातर हमारे खेत के आसपास में ही होती थी, क्योंकि हमारा खेत रोड से थोड़ा अपोजिट साइड में था। वहां पर ये घटना ज्यादा होती हैं। फिर कुछ टाइम के बाद हमारे पापा जी आते हैं भैंसा बुग्गी लेकर। हमारे पापा जी थोड़े लीडर टाइप के हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। मम्मी जी भी उनके साथ थी। तो जैसे ही वो खेत के अंदर जाते हैं भैंसों के लिए चारा काटते हैं। काटते काटते उन्होंने सारा चारा इकट्ठा किया और बुग्गी में रख दिया। तभी उनके चेहरे पर एक थोड़ी चमक सी लगती है, जैसे किसी आईने ने लाइट मारी हो। उनको कुछ ऐसा महसूस होता है। उन्होंने एक बार इग्नोर किया, दूसरी बार उनके चेहरे पे फिर लाइट लगी, उन्होंने फिर इग्नोर किया। तीसरी बार जब भैंसे के चेहरे पर लाइट लगी तो भैंसा जो है थोड़ा हक्का बक्का हो गया, भागने लगा एकदम।
उन्होंने जब आगे की तरफ ध्यान करके देखा तो कोई चमकदार चीज जो सूरज की लाइट उनके मुंह पर लग रही थी। उन्होंने जैसे ही गौर से देखा, वही 4 लोग चाकू लिए हुए एक बाग में खड़े हुए थे, जो कि वहां से 40-50 मीटर दूर था। लेकिन जो चाकू की लाइट थी वो पापा जी के चेहरे पर लग रही थी बार बार। कुछ टाइम के बाद हमारे ही गांव के एक सदस्य आते हैं, हमारे पापा के जान पहचान के थे। वो वहां से गुजरते हैं। उनका खेत उसी तरफ था जहां पर वो 4 लोग खड़े थे। वो बिल्कुल उनकी खेत की साइड में ही खड़े थे। रोड के इस साइड उनका खेत था और जो 4 लोग थे वो इस साइड खड़े हुए थे। वो भी यह देखकर रुक जाते हैं पापा जी के पास। वो सोचते हैं कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। यही सोचते सोचते दूसरे गांव से, जहां पे हमारा भैंसा बुग्गी मुड़ा था, जैसे हमको आगे जाना था, भैंसा बुग्गी हमारी साइड में गई थी, उसी गांव का एक प्रधान आता है जो कि बंदूक लिए हुए था। प्रधान लोगों के पास ज्यादातर लाइसेंस बंदूक रहती हैं। वो बंदूक लेकर आते हैं। पापा जी उनको हाथ देकर रोकते हैं। वो बाइक से थे, पापा जी नीचे रोड पर खड़े हुए थे। पापा जी उनको हाथ देकर रोकते हैं और उनको सारी घटना के बारे में बताते हैं कि अभी अभी मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। और सामने की तरफ 4 लोग खड़े हुए मुझे सही से नजर आ रहे थे। उनके हाथ में एक चाकू था और उन्होंने मेरे चेहरे पर लाइट मारी थी। यह सुनकर प्रधान थोड़ा गुस्से में आता है। प्रधान एक फायर करता है और वो 4 लोग वहां से भाग जाते हैं। इसी के बाद पापा जी भैंसों के लिए चारा लेकर घर पर आ जाते हैं। अगले दिन पापा जाते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं होता। उससे अगले दूसरे दिन जाते हैं तब भी कोई नहीं होता। तीसरे दिन जाते हैं वहां पे तब भी कोई नहीं होता। लेकिन चौथे दिन जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर भीड़ भाड़ सी नजर आती है। पापा सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, ऐसी क्या घटना हो गई जो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। पापा जी भैंसा बुग्गी वहीं पर छोड़ते हैं अपने खेत पर और उसी खेत में जाकर देखते हैं। तो वहां जाकर देखते हैं 3 लोग जिनके चेहरे पर टेप लगी हुई थी और टेप से उनका चेहरा पूरा ढका हुआ था। वो 3 लोग ईख में मिलते हैं। जिसकी वो ईख थी वो अपनी ईख में से भैंसों के लिए चारा लेने गए थे, लेकिन उनकी नजर 3 लोगों पर पड़ती है, जो कि 3 लोग एक ईख के अंदर चेहरे पर टेप लगी हुई और दोनों हाथ पीछे को ऐसे बंधे हुए और उन पर टेप लगी हुई और उनकी टांगों पर टेप लगी हुई मिलती है। इस घटना का अभी कोई पता नहीं था कि ये कौन है, क्या है, कैसे आए, क्यों आए। अभी किसी को कोई पता नहीं है। पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस उनको अपने अंडर में लेती है और एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। 4-5 दिन के बाद उन लोगों को होश आता है। वो बताते हैं ट्रक ड्राइवर थे, जिसमें से 2 कंडक्टर और एक ड्राइवर था। जो वो 4 लोग वहां पर मौजूद थे, जो चाकू वाले बदमाश थे, उन्होंने उनको लूटकर उनका ट्रक छीनकर उनको उस ईख के अंदर डाल दिया था। जो वो 4 लोग वहां पर मौजूद थे, जो चाकू वाले बदमाश थे, उन्होंने उनको लूटकर उनका ट्रक छीनकर उनको उस ईख के अंदर डाल दिया था। एक छोटा सा पार्ट में इसका बीच में मिस कर गया था, जो कि वो 3 लोग थे, उसमें से किसी ने एक बंदे को पानी पिलाया था। एक बंदे को उसमें से पानी पिलाया था जिसकी थोड़ी बहुत सांसें थी, जिसकी उम्मीद थी कि वो बच सकता है। उसको किसी ने पानी पिला दिया, क्योंकि खेत में लोग अक्सर जाते हैं तो पानी लेकर आते हैं। तो किसी ने अपनी बोतल का पानी उसके मुंह में डाल दिया। पानी पीने के 15 से 20 मिनट बाद एक की वहीं पर डेथ हो जाती है और 2 को एडमिट कराया जाता है। वो दोनों ठीक होने के बाद अपने घर आ जाते हैं। तो इस कहानी का यहीं पर लास्ट हो जाता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बता के जाना कि आपको ये कहानी थोड़ी सी डरावनी लगी कि नहीं। क्योंकि गाइस, ये घटना मेरे साथ हुई है। हमको पता है कि हमने कैसे उस टाइम अपनी जान बचाई थी और कैसे हम मौत के मुंह से बाहर आए थे। आई नो कि आपको सुनने में इतनी ज्यादा ये डरावनी नहीं लग रही, लेकिन जिसके साथ बीती है उससे पूछ कर देखना उसका हाल क्या था उस टाइम। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग।